बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जाता है और उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं, कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और ज़ाहिर बात है, आजकल वैसे ही हक़ और सच बात करना या फिर इमरान खान की बात करना जुर्म बना दिया गया है, हर तरह से हर हरबा अपनाया जाता है। तो इब्तदा में ये आपके सामने मुद्दा रखना ज़रूरी था। अच्छा, ज़रा आपके सामने आज कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स रखनी है और ज़ाहिर बात है कि जो आइंदा आने वाला हफ़्ता है, जो कि कल से शुरू होगा सोमवार से, उस हफ़्ते में बहुत कुछ होना है। लीगल बैटल्स जो हैं वो लड़ी जानी है, लीगल महाज पर बहुत कुछ होगा, जुडिशल महाज पर। इसके साथ ही साथ बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और पीपल्स पार्टी के दर्जनों लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसे मौके पर जब खुद मरदमशुमारी का अप्रूवल दिया उनके वज़ीर आला सिंध ने, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब कल ये कह चुकी है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं। यानी हर मुद्दे पर, इवन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि ये अभी कानून नहीं बना, क्योंकि सदर के सिग्नेचर्स का मसला। PTI का भी कमोबेश यही मौक़िफ़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यूँ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कम अज़ कम इधर आ चुकी है। JUI भी तकरीबन पहुँची पड़ी है और नून लीग का भी कोई ज़्यादा आप कह लें कि रोशन मुस्तकबिल इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। इन्हें लग रहा था कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई होगी और इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो हम ले जाएंगे, हम ये सारा फ़ायदा हमें होगा, बस जी हमारे लिए कमाल मामलात हो जाएंगे, आसानियाँ हो जाएंगी, ऑल ऑफ दैट। आपको पता है कि इन्हें लग रहा था कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का फ़ायदा ये उठाएंगे। अब एक जानिब तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं आऊँगा कि क्या इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह की जो कल कोशिशों का आगाज़ हुआ है उसमें फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया है या नहीं, और इस हवाले से जो मुतसाब दावे सामने आ रहे हैं। और अगर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से अपनी पॉलिसी और अपना फ़ैसला तब्दील नहीं करती, तो अभी जिनके साथ वो नए सींग अड़ाए जा रहे हैं और जो एक पीपल्स पार्टी भी अभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो अपना तैयार कर रही है, मज़ाहमती सियासत जो है उसके लिए तैयार हो रही है। नून लीग को भी आज नहीं तो कल उसमें आना पड़ सकता है। तो इस सब के अंदर ताकतवरों का क्या मंसूबा हो सकता है कि इमरान खान नहीं तो नवाज़ शरीफ भी नहीं, जरदारी भी नहीं, तो फिर कौन और फिर क्या? इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। जबकि रात गए अब तक का एक खौफनाक स्कैंडल जो है वो सामने आया है और इसके कुछ ताने बाने मिल रहे थे। आगाज़ भी इसी से कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, परसों एक एडवाइज़री आई वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से। एक आपको पता है कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस ने एक एलामिया जारी किया और ये जो एलामिया था वो ये था कि जो मामलात हैं उनमें सरकारी अफसरान और टॉप लेवल के जो ओहदेदारान हैं उनकी जो मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं या उनकी दीगर डिवाइसेस हैं वो हैक होने के हवाले से। अब आपने इस खबर को इसके साथ अटैच करना है कि नून लीग के हवाले से उनके मुसद्दिक़ा ज़राए ने यह कहा है कि नून लीग ने फ़ैसला किया है कि इंतख़ाबात के अंदर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ एक जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे, खुलकर खेलेंगे और इदारे नहीं लेकिन शख्सियात पर अपनी जो तनकीद है वो बहुत एग्रेसिव किस्म से करेंगे। और मरीम नवाज़ जो हैं वो एक सीरीज़ चलाएंगी, एक होगी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जिसमें लोगों को इमरान खान साहब की कॉपी करते हुए ये अपनी तरफ से कुछ वीडियो क्लिप सबूत दिखाएंगे कि किस तरह से इन्हें विक्टिमाइज़ किया गया। और इसके साथ ही साथ मरीम नवाज़ ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं, स्पेशली ऑडियो लीक्स जो हैं वो करेंगी और उसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे। और इसमें इवन साबका जो जुडिशल लोग हैं, जुडिशरी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, और जब तक ये अपनी ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उस वक्त तक याद रखिएगा कि चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल भी साबिक चीफ़ जस्टिस हो चुके होंगे। उनके होते तो ये पर भी नहीं मार रहे हैं। तो मरीम नवाज़ ये सारा प्लान रखती हैं। बल्दो मरीम नवाज़ पता नहीं कैसी लेगेसी छोड़ना चाहती हैं कि जहाँ जहाँ तारीख़ के अंदर ऑडियोज़ का नाम आया, वीडियोज़ का नाम आया, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को याद रखा जाएगा, क्योंकि वो खुद शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ दिस कि उनके पास ये सब कुछ है। अब एक ख़बर ये थी कि जी पाकिस्तान के सरकारी अफसरान के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए और पब्लिक एलामिया जारी करने का मकसद भी शायद ये था कि कहीं पर कोई सिक्योरिटी लैप्स हो चुका है और अब उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है। मरीम नवाज़ वाली ख़बर भी इक्वेशन में रखें। यहाँ पर एक साफ़ी हैं और
और मौज़म फ़खर साहब उन्होंने कंफर्म किया है कि जी ये एक बहुत बड़ा और खौफनाक स्कैंडल सामने आने वाला है और ये जजेस जो हैं टॉप लेवल की जो आपकी जुडिशरी है उसके फ़ोन्स हैक हुए हैं और इनके ऊपर कुछ अटैक्स होंगे और एक बयानिया जो है इन ऑडियोज़ की सूरत में बनाया जाएगा। अब ये सब कुछ कहीं उस सिलसिले की कड़ी तो नहीं है कि ये सब कुछ डॉक्टर किया जा रहा हो और डॉक्टर्ड ऑडियोज़ लाई जाएँ। इससे पहले भी साकिब निसार साहब की एक ऑडियो थी, आपको याद है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज, वो मुकम्मल तौर पे उसका फोरेंसिक हुआ, जब चीज़ें पता चली तो अंदाज़ा हो गया था सबको और आम बंदे को भी कि ये खास साकिब निसार साहब की मुख्तलिफ मीडिया अपीयरेंसेस जो हैं उनमें से इन्होंने ये उठाया है और दूर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई करीब से आ रही है और उन्हें जोड़ के बेसिकली ये एडिट करके बनाया गया है। और इससे पहले खान साहब के वाले, वैसे इन ऑडियोज़ का फ़ायदा होता है या नहीं अब ये तो आवाम फैसला करेगी। अभी तक जितनी ऑडियोज़ ये लाए हैं वो सारी ऑडियोज़ ठुस हुई हैं और क्या आवाम ने इमरान खान या दीगर को या कोई नैरेटिव बयानिए की जंग में अगर इन्हें 1% भी इन ऑडियोज़ का फ़ायदा हुआ हो तो ये 1000 ऑडियोज़ शौक से लाएँ। ये ऑडियोज़ लाकर मज़ीद एक्सपोज होते हैं और आवाम दरअसल देखें आवाम की ना आपने ईगो हर्ट की है, आपने एक तो उनका जीना महाल कर दिया, उनकी जो एक बर्दाश्त की हद होती है आपने वो भी ख़त्म कर दी, फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक हद होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। जब आप उसे एक फ्लेक्सिबल एक रबर बैंड है ना आप उसे ऐसे खींचते रहते हैं वो होता जाता है, लेकिन उसकी जब इलास्टिक लिमिट पूरी होती है तो वो टूट जाता है, तो फिर वो किरची किरची हो जाता है और आपको भी अच्छा खासा ज़ोर से उसका असर महसूस होता होगा। तो वही अवाम के साथ हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ना अवाम को ये पागल समझ रहे हैं, अवाम इस बात को समझ रही है कि ये अवाम को आती सारी समझ है, लेकिन अवाम इस बात पर भी गुस्सा है कि ये हमें पागल समझते हैं और ऊपर से हमें पागल बना रहे हैं। तो अवाम तो पहले भरी पड़ी है, अवाम ये इस तरह की ऑडियोज़ पे मज़ीद इन पे तपती है, लीक करने वालों पे सवाल उठाती है, ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने वालों पे सवाल उठाती है, बल्कि उल्टा लीक करने वाले गंदे हो जाते हैं। हमने इससे पहले तो यही देखा, जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब एक जानिब तो आप ये देखें कि मुकम्मल तौर पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ लीगल लेवल पर भी इमरान खान साहब ने ज़मानतें खारिज करने के जो फ़ैसले हैं 9 फ़ैसले, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में गए तो पीछे से बुरी ज़मानतें उनकी कैंसिल की जा रही थी, वो 9 फ़ैसले इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिए हुए हैं। इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर की गई हैं जिनमें ज़मानत मुस्तरद करने के फ़ैसले कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सेशन कोर्ट से 6 और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 3 ज़मानतें खान साहब की खारिज हुई हैं और इस सब के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानतें जो हैं वो अदम हाज़िरी पर तब खारिज होती हैं अगर वो जानबूझ कर ना आए होते। वो जेल में कैद हैं, वीडियो लिंक या अदालत तलब करके उन्हें हाजिर किया जा सकता था तो ज़मानतें खारिज करने की तुक नहीं बनती थी। अब इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला क्या करता है, आपको पता है क्या मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुल के जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर उनसे कुछ सवालात पूछे हैं और इस सब के अंदर अब इसकी भी सज़ा PTI को दी जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनके खिलाफ ट्वीट करने पर हुक्काम ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है और तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट डालने वालों के इंसाफ की राह में तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट डालने वाले तो आज़ाद हो सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि हुक्काम ने इस बात को कन्फर्म किया है कि इंसाफ की राह में रुकावट डालने वालों के गिरोह का सुराग लगाकर मुकदमा चलाया जाएगा। इन ट्रोल्स की शनाख्त करके इनकी गिरफ्तारी और रेड वारंट के लिए इंटरपोल जैसी बैनुल-अक़वामी एजेंसियों का भी सहारा लिया जाएगा। ये ट्रोल्स कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। PTI के मुताबिक जो कोई भी ऐसे पैगामात फॉरवर्ड करेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के एक्ट के इसी जुर्म का मुर्तकिब होगा। और PTI ने अपने ट्वीट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से PTI ऑफिशियल ने कहा है कि हर फैसला पहले फैसले से तसादुम होता है और इन फैसलों से हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसे फ़ायदा हुआ, इसके अलावा आइन और कानून को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये सारी चीज़ें कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड और इस सब को हम ऑब्ज़र्व करके समझ के तसल्ली से अब ज़रा आपके सामने कुछ नुकात रखते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक तरफ तो बहुत से साफ़ी ऐसे हैं जो इस वक्त ज़ाहिर बात है नवाज़ शरीफ साहब के भी तर्जुमान हैं और इदारों के भी खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया कि 2 ख़बरों को अगर एक जगह पर रखा जाए, क्योंकि पहले अब एक साफ़ी हैं उन्होंने इस बारे में कहा है कि जी मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के साथ सुलह के जितने इम्कानात हैं उन्हें रद्द कर चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी, तमाम तर दरवाजे बंद हैं। रियासत 9 मई के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है और रियासत इस सारे मामले के अंदर कोई मर्सी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक पूरी साफ़ियों की जो फ़ौज है जो नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब को मसीहा समझते हैं और नवाज़ शरीफ साहब को अक्ल कुल समझते हैं और ऐसी ऐसी तारीफ़ कर छोड़ते हैं मियाँ साहब के विजन की कि मुझे भी हैरानी होती है कितना अरसा इतने अजीम आदमी ने हम पे हुक्मरानी की, तब जाके हमारा ये हाल है। वो ना होता तो पता नहीं हम किन हालात में होते। अलबत्ता जिन हालात में उन्हीं की वजह से हैं।
तो अब नवाज शरीफ साहब के ये जो जितने आप कह लें कि तर्जुमान नुमा सहाफ़ी हैं, ये बेसिकली इस वक्त नैरेटिव बना रहे हैं कि नहीं जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का कोई मामला नहीं हो सकता। ये सब अलबत्ता यही वो लोग हैं जो कहते थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट या जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पीटीआई के साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाह रहे। अलबत्ता कामरान यूसुफ साहब ने उन्होंने कन्फर्म किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने खान साहब को मैसेज भेजा आरिफ अलवी साहब के थ्रू जब वो चीफ बने, लेकिन खान साहब ने उसे फॉलो नहीं किया, इसलिए ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो गए। अब इस चीज़ को रखा जाए तो एक चीज़ वाज़ेह होती है कि उस तरफ से भी एक कोशिश की गई। अब इस तरफ से बहुत से ऐसे लोग जो है पीटीआई की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो भी कोशिश कर रही है, और इसकी कंफर्मेशन भी आ रही है कि इस इदारों के साथ लड़ाई का फ़ायदा कोई, एक वर्किंग रिलेशन है और कम्युनिकेशन गैप जो है कम अज़ कम लेट्स जस्ट फिनिश दैट गैप और फिर चीज़ों को ठीक तरीके से लेके चला जाए। तो अभी तक ये आप समझ रहे हैं कि ये क्या मामला चल रहा है ना और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो इस वक्त मामला डामाडोल है। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अगर राय मांगी जाए तो ताकतवरों को भी और पीटीआई को भी एक मेज़ पे बैठ के कम से कम जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म करना चाहिए। मैं अभी भी इस बात पर डटा हुआ हूँ, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इदारों की सियासत में मुदाखलत गलत है, तो इमरान खान साहब के हक़ में अगर इदारे सियासत में मुदाखलत करते हैं तो वो भी गलत होगा, और ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और इस तरह का कुछ नहीं, लेकिन एक इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, हम इस चीज़ से किसी को, मैं समझता हूँ जो ये कहता है कि इदारे या फिर जो एक बहुत एक्सट्रीम नारा लगाते हैं ये जो दहशतगर्दी है और इस तरह के नारे, मैं उनसे नहीं इत्तफाक करता, क्योंकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे ज़रूरी हैं। खान साहब इज़ ऑल्सो सेड दिस न्यूमरस टाइम्स। अब ये जो चीज़ है ये बेसिक वो नुकता है, और इदारे ज़रूरी हैं। इदारों के साथ अगर कन्फ्यूजन है, पब्लिक के अंदर जो मामलात हैं वो सारे कुछ ठीक होने चाहिए, हर चीज़ बेहतर होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो राय तो मेरी है, लेकिन अलबत्ता बहुत से लोग इसके अंदर ये भी दावा कर रहे हैं कि खान साहब के साथ अगर गुफ्तगू नहीं भी की जाती, जो कि अभी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह का मामला डामाडोल है, आप इसे मुकम्मल तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि जो नून लीग के हामी साफ़ी कह रहे हैं कि जी सुर्खबत्ती जल गई, और जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद रखने वाले लोग हैं जो कि रियलिस्टिक बात नहीं करते, उनके मुताबिक जी सब्ज़ बत्ती जल गई है जीएचक्यू से। मसला यह है कि मुझे लगता है ना सब्ज़ बत्ती जली हुई है ना सुर्ख बत्ती जली हुई है, दरमियान में वो जो पीली बत्ती है ना वो जली हुई है। तो अच्छे की उम्मीद रखें, और वैसे भी कहा जाता है देयर इज़ नो, आप किसी भी नो को येस में जब बदलते हैं ना तो दरमियान में एक मे भी ज़रूर आता है। यानी जो बंदा कहता है ना साफ इनकार है, वो जब ये कह देना अच्छा चलो देखते हैं कुछ कर लेते हैं, उसका मतलब यही होता है कि आप पहली फतह आपको हासिल हो गई है और इसके बाद फिर नो जो है वो येस में ही कन्वर्ट होगी। ये एक बेसिक निगोसिएशंस का रूल है ना, तो ये सारा चल रहा है। अलबत्ता इसमें जो एक थ्योरी ये भी है कि अगर नून लीग ताकतवरों के साथ लड़ती है और पीटीआई के साथ मामला दुरुस्त नहीं होते तो आपको अगले जो सेटअप है उसमें कुछ नए नाम जो हैं वो भी नज़र आ सकते हैं, और बिल्कुल एक नए किस्म का सेटिंग और एक नए किस्म का फार्मूला जो है, एक नया डॉक्ट्राइन जो है पाकिस्तान के गवर्नेंस मॉडल के हवाले से, उस पर फिर कभी बात करेंगे। मैं कुछ चीज़ें कंफर्म कर लूँ, लेकिन ये डिटेल्स आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।